नमस्कार। सभी 12 लग्नों और राशियों के करोड़ों स्त्री पुरुषों जातक जातिकाओं, मैं डॉक्टर रविशंकर रवि आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर रवि ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं। कई सारी महिलाओं के मुझे मैसेजेस आए, कॉल्स आए। जो पिछला वीडियो मैंने डाला था शुक्र नीच का, इस पर कई सारे दर्शकों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, विशेषकर महिलाओं ने, और उन्होंने मुझे हार्दिक धन्यवाद दिया है कि जो कुछ मैंने उनकी राशि के लिए बताया था वो सब उनके साथ 100% घटित हुआ है। कई सारी महिलाएं हैं, सबका नाम लेना तो इस समय संभव नहीं है, किंतु फिर भी कुछ महिलाओं के, कुछ दर्शकों के नाम मैं अवश्य लेना चाहूँगा। जैसे बहरीन से ससीलिया फर्नांडिस, लखनऊ से बिल्किस बानो, हरिद्वार से हर्षिता मल्होत्रा, काठमांडू से गायत्री थापा, जगदलपुर छत्तीसगढ़ से अंबिका शर्मा, पटना से मुन्नी देवी, महाराष्ट्र से अनामिका इंगले, यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स वहाँ से पुष्पा बालाकृष्णन, मदुरई से सुमित्रा अयंगर, पंजाब और हरियाणा से भी कई सारी महिलाओं ने मुझे मैसेजेस किए हैं, पर उन सब का नाम लेना यहाँ संभव नहीं है। मैं अपना धन्यवाद आप सभी को देता हूँ कि आप सबों ने मेरे पिछले वीडियो शुक्र नीच, ये उसका स्क्रीनशॉट है, इस वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत पसंद किया। और शुक्र अभी नीच के हैं, 18 सितंबर तक नीच के रहेंगे। मुझे खुशी होती है जब मेरी कोई भविष्यवाणी सत्य सिद्ध होती है और हमारा हौसला बढ़ता है आपकी पॉजिटिव बातों से। मैंने जैसा कि इस वीडियो में आपको बताया था कि शुक्र के इस नीचत्व से, शुक्र के इस राशि परिवर्तन से सबसे अधिक मुसलमान प्रभावित होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं इन स्क्रीनशॉट्स में, मेरी यह बात भी 100% सत्य सिद्ध हुई है। शुक्र के इस नीचत्व से सबसे ज़्यादा मुसलमान प्रभावित हुए हैं। हमारे देश में हाल ही में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं और पूरी दुनिया भर में ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां मुसलमानों को बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा है शुक्र के नीचत्व से। अर्थात अपने इस वीडियो में मैंने मुसलमानों को लेकर जो कुछ कहा वो एकदम सत्य सिद्ध हुआ। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिस्वा शर्मा। इन्होंने अपने राज्य में घोषणा कर दी कि असम की विधानसभा में 2 घंटे का नमाज का ब्रेक दिया जाता था मुसलमानों को, वो ख़त्म कर दिया गया है। और इन्होंने कहा, ये मैं इनका स्टेटमेंट बता रहा हूँ, इन्होंने खुलकर टीवी चैनल पे कहा कि शुक्रवार के दिन, गौर करिएगा इन शब्दों पे, शुक्रवार के दिन जुमे की नमाज के लिए जो 2 घंटे का ब्रेक दिया जाता था उसको असम की सरकार ने समाप्त कर दिया है। कई सारे मुसलमानों को इससे बड़ा दर्द हुआ, बड़ी तकलीफ हुई है। पूरे देश में इस पर कई सारी प्रतिक्रियाएं सामने आई। इसके बाद आपने देखा होगा कि कई सारे मुसलमानों को गौमांस खाने या गौमांस की तस्करी करने के आरोप में पीटा गया, मारा गया। ये है उसका स्क्रीनशॉट। इसके बाद आपने देखा होगा कि पाकिस्तान, जो पूरी तरह मुस्लिम देश है, उसका एक बड़ा हिस्सा है बलोचिस्तान, वहाँ भी मुसलमान हैं। इन दोनों में युद्ध हो रहा है। बलोचिस्तान वालों ने अपनी आर्मी बना ली है और पाकिस्तान की फ़ौज को मार रहे हैं। मरने वाला भी मुसलमान है, मारने वाला भी मुसलमान है। इसके अलावा आप देखेंगे कि फ़लस्तीन पर इजराइल के हमले बड़े तेज हो गए हैं इस पीरियड में। कई सारे फ़लस्तीन के ऐसे इलाके जिसमें घुसना तक असंभव था, वहाँ भी इजराइल पहुँच गया और फ़लस्तीनियों को वहाँ से उजाड़ दिया। तो पूरे विश्व पटल पर इन दिनों मुसलमानों के साथ जो घटनाएं हो रही हैं उनका कारण शुक्र का नीच होना है। मैं किसी राजनीतिक या धार्मिक विषय की चर्चा नहीं करूंगा, किसके साथ गलत हुआ, किसके साथ सही हुआ। मेरी अपनी कुछ विचारधारा हो सकती है राजनीतिक और धर्म को लेकर के, आपकी कुछ अपनी हो सकती है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं ज्योतिषी हूँ, ज्योतिषीय विश्लेषण करूंगा कि जैसे ही शुक्र नीच हुए 25 अगस्त को, तो मुसलमानों को ये सारा कुछ फेस करना पड़ा। चलिए अब इन बातों को छोड़कर आज के विषय पर आते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो का जो विषय है वो अत्यंत संवेदनशील है। आमतौर पे मैं ऐसे विषय पर वीडियोस नहीं बनाता, कभी बनाना नहीं चाहता था, लेकिन इन दिनों हमारे साथ, हमारे शहर में विशेषकर मेरे साथ एक ऐसी घटना हो गई जिसके कारण बड़े दुखी मन से जनता की भलाई के लिए मुझे यह वीडियो बनाना पड़ रहा है। यह विषय है आत्महत्या, सुसाइड, खुदकुशी। और इस विषय पर वीडियो बनाने का विचार मुझे इसलिए आया क्योंकि अभी पिछले ही महीने 12 अगस्त के दिन मेरे एक टीम मेंबर ने, मेरे एक परिचित ने अपने घर के बाथरूम में जाकर फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। इस व्यक्ति की कुंडली मैं बराबर देखा करता था। मैंने उसको वार्न किया था, चेतावनी दी थी, उसके घर वालों को चेतावनी दी थी, स्पष्ट रूप से समझा दिया था कि इसकी कुंडली में आत्महत्या का योग है और इसकी मार्केश की दशा चल रही है।
संभल के रहना चाहिए, उपाय भी बताए थे। पर देखिए होता क्या है, ज्योतिषी कोई भगवान तो होता नहीं है। जीवन लेना और देना तो ईश्वर के हाथ में है। पर फिर भी ज्योतिषी होने के नाते मेरा ये कर्तव्य बनता है कि सब कुछ जानते हुए भी मैं अंतिम सांस तक किसी व्यक्ति को बचाने का प्रयत्न करूं। मैं ज्योतिषी के साथ साथ डॉक्टर भी हूं, मैंने कई सारे हॉस्पिटल्स में काम किया है। तो हॉस्पिटल्स में मैंने सीखा कि जब इमरजेंसी में कोई पेशेंट आता है जिसके सिर से खून बह रहा है, जिसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, हाथ पैर टूटे हुए हैं, सड़क पर एक्सीडेंट हो गया, बुरी तरह कुचल गया, डॉक्टर उसको देख करके भगा नहीं देता है कि अब तो इसका टाइम आ गया, इसको बचाया नहीं जा सकता। डॉक्टर अंतिम समय तक प्रयास करता है कि इसकी जान बचा ली जाए। उसी तरह ज्योतिषी को भी अंतिम समय तक प्रयास करना चाहिए कि जो हमारा क्लाइंट है, जिसकी हमने कुंडली देखी, यदि उसकी मार्केश की भी दशा चल रही हो, तब भी हमें प्रयास करना चाहिए कि हम उसको बचा लें। बाकी जीवन देना और लेना तो भगवान के हाथ में है, होगा वही जो ईश्वर चाहेंगे। पर फिर भी हम हार नहीं मान सकते। मेरी तो यही मानसिकता है, दूसरों की मैं नहीं जानता। तो मैंने इस व्यक्ति को 1 साल तक मोटिवेट कर करके, अच्छी बातें बता करके, इसकी मानसिक प्रवृत्ति को थोड़ा पॉजिटिव करके, पूरे 1 वर्ष तक मैंने इसको जिलाने का प्रयास किया और मुझे उसमें सफलता भी मिली। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि जब इसको कांड करना था, जब इसको फांसी लगानी थी, तो अगस्त के महीने में इसने मुझसे कोई बात नहीं की। मैं इस व्यक्ति का चेहरा आपको नहीं दिखाऊंगा, पर मैं आपके साथ इसकी कुंडली को डिस्कस अवश्य करूंगा। मैं आपके साथ 2 उदाहरण कुंडलियां दे करके डिस्कशन करूंगा कि जन्म कुंडली में वो कौन से योग होते हैं जिसके कारण कोई व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए प्रेरित होता है। आज के वीडियो का मुख्य विषय यही है। वीडियो के मध्य में आपके लिए कुछ जानकारियां लेके आया हूं। 2-3 सदाबहार निवेदन जो हर वीडियो में करता हूं वो इस वीडियो में भी है। और वीडियो के अंत में हम जानेंगे कि यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में आत्महत्या के योग दिख रहे हैं तो क्या उपाय किया जाए, क्या प्रिवेंशन लिया जाए जिससे कि उसकी जान बच सके। हालांकि होगा वही जो भगवान चाहेंगे, ज्योतिषी भगवान नहीं होता, पर फिर भी हमें किसी का जीवन बचाने का प्रयास तो अवश्य करना चाहिए। तो चलिए समय नष्ट ना करते हुए प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। जन्म कुंडली में आत्महत्या के योग। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के विद्वानों ने कुछ सूत्र बनाए हैं, कुछ फार्मूला बनाए हैं जिनको देखकर हम बड़ी आसानी से ये कह सकते हैं कि इस व्यक्ति की कुंडली में आत्महत्या के योग हैं या नहीं है। कुछ मेरी अपनी रिसर्च भी है, आज उन सब का निचोड़ आपको दे रहा हूँ। देखिए, विद्वान ऋषि कहते हैं कि जन्म कुंडली में यदि लग्न और लग्नेश कमजोर हो, लग्न क्या होता है इस विषय पर मैंने पहले ही एक वीडियो बना करके हमारे चैनल पर डाला हुआ है। ये है उस वीडियो का स्क्रीनशॉट। अगर आप लग्न को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा ये वीडियो आप अवश्य देखें। इससे आपको लग्न अच्छी तरह समझ में आ जाएगा और तब आप मेरी बातों को ज़्यादा गहराई से समझ सकेंगे। तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि लग्न और लग्नेश यदि कमजोर हों, लग्नेश का मतलब है लॉर्ड ऑफ लग्ना, लग्न का मालिक। अब लग्नेश क्या होता है इस विषय पर भी एक वीडियो बना के मैंने पहले ही अपने चैनल पे अपलोड किया है। ये है उस वीडियो का स्क्रीनशॉट। अगर आप लग्नेश को, लग्न लॉर्ड को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो ये वीडियो अवश्य देखिए। जब आप लग्न का और लग्नेश का वीडियो देख लेंगे तो आपको मेरी बातें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी जो अब मैं बताने जा रहा हूँ। तो फार्मूला ये है कि लग्न और लग्नेश अगर कमज़ोर हो, साथ में अष्टम भाव और अष्टमेश भी कमज़ोर हो। अब अष्टम भाव क्या होता है, 8th हाउस, इस पर भी एक वीडियो बना के मैंने पहले ही अपने चैनल पे अपलोड किया है। ये है उस वीडियो का स्क्रीनशॉट। अगर आप अष्टम भाव 8th हाउस को अच्छे से समझना चाहते हो और इस वीडियो में जो मैं बातें बताने वाला हूँ उसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो अवश्य देखना चाहिए। इससे आप अष्टम भाव को समझ जाएंगे। तो ज्योतिष शास्त्र कहता है लग्न और लग्नेश ये अगर कमज़ोर हो, साथ में अष्टम भाव और अष्टमेश भी कमज़ोर हो, लॉर्ड ऑफ द 8th हाउस, 8वें घर का मालिक, वो भी अगर कमज़ोर हो। अब 8वें घर का मालिक क्या होता है, अष्टमेश, इस पर भी एक वीडियो बना के मैंने पहले ही अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। ये है उस वीडियो का स्क्रीनशॉट। अगर आप अष्टमेश को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। तो आज के वीडियो में बताई हुई मेरी बातें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। फॉर्मूला क्या है, लग्न और लग्नेश यदि कमज़ोर हो, साथ में अष्टम भाव और अष्टमेश भी कमज़ोर हो और इन दोनों का संबंध षष्ठम भाव और षष्ठेश से बन रहा हो, 6th हाउस एंड लॉर्ड ऑफ द 6th हाउस इसके साथ बन रहा हो, कोई भी संबंध, किसी भी प्रकार का संबंध दृष्टि का हो सकता है, युति का हो सकता है, राशि परिवर्तन का हो सकता है,
संबंध कई प्रकार के बनते हैं ज्योतिष शास्त्र में। अब षष्ठम भाव, सिक्स्थ हाउस क्या है, इसको यदि गहराई से जानना है तो इस वीडियो को अवश्य देखिए। और षष्ठेश यानी लॉर्ड ऑफ द सिक्स्थ हाउस क्या है, अगर आप इसको गहराई से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अवश्य देखिए। यदि आप ये दोनों वीडियो देख लेंगे तो आपको षष्ठम भाव, सिक्स्थ हाउस और षष्ठेश लॉर्ड ऑफ द सिक्स्थ हाउस ये समझ में आ जाएगा। और आज के वीडियो में जो बातें मैं बताने वाला हूँ वो भी आप गहराई से समझ सकेंगे। तो लग्न लग्नेश, अष्टम अष्टमेश और षष्ठम षष्ठेश, इनका आपस में कोई संबंध बनता हो, ये पहली शर्त है आत्महत्या के लिए कि इनका आपस में कोई संबंध बनता हो। लग्न और लग्नेश कमजोर हो, अष्टम भाव और अष्टमेश कमजोर हो, षष्ठम भाव और षष्ठेश से संबंध बनाते हो, साथ में मंगल से संबंध बनाते हो। मंगल जो नेचुरल मृत्यु का कारक है, उत्तेजना का कारक है, यदि मंगल से भी संबंध बनाते हो तो आत्महत्या का योग कन्फर्म हो जाता है। यह पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र है चंद्रमा, जो मन का कारक है, इमोशंस का कारक है, वो कमजोर होना चाहिए जन्म कुंडली में। चंद्रमा यदि जन्म कुंडली में नीच का है, 6, 8, 12 में बैठा है, षष्ठम, अष्टम और द्वादश में बैठा है, कोई दुर्योग बना रहा है, अंश बल से कमजोर है, डिग्री वाइज कमजोर है, तो ऐसा व्यक्ति जीवन भर मानसिक पीड़ा में रहता है, बहुत मानसिक तनाव में रहता है। और कई बार यही डिप्रेशन, यही तनाव आत्महत्या के लिए व्यक्ति को प्रेरित कर देता है। इसके अलावा सूर्य जो आत्मा का कारक है, जो आपकी विल पावर, इच्छा शक्ति को दिखाता है, वो भी कमजोर होना चाहिए जन्म कुंडली में। साथ में यदि चंद्रमा पर और बृहस्पति पर केतु का कोई प्रभाव हो, यानी जन्म कुंडली में कहीं भी बैठ के केतु दृष्टि डाल दे चंद्रमा पर या बृहस्पति पर, या केतु चंद्रमा के नक्षत्र में या बृहस्पति के नक्षत्र में स्थित हो, या इनकी राशियों में बैठा हो, किसी भी प्रकार चंद्रमा पर और बृहस्पति पर केतु का प्रभाव आ जाए, तब भी व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। अब कारण मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा क्यों ऐसा होता है, पहले फॉर्मूला जान लीजिए। शनि और चंद्र कहीं एक साथ बैठे हों जन्म कुंडली में किसी भी भाव में, तो विष योग का निर्माण होता है। यह विष योग जातक या जातिका को बहुत सारी परेशानियां देता है, पर यदि यह विष योग सेकंड हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस और 12th हाउस में बन जाए, द्वितीय भाव में बन जाए, छठे भाव में बन जाए, सप्तम भाव में बन जाए, अष्टम भाव में बन जाए और द्वादश भाव में बन जाए, तो बहुत घातक हो जाता है और कई बार आत्महत्या के लिए प्रेरित करता है। द्वितीय भाव, सेकंड हाउस क्या है, यदि आप इसको गहराई से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अवश्य देखिए। ये मैंने पहले ही अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, इससे आपको सेकंड हाउस समझ में आ जाएगा और अभी के वीडियो में जो बातें मैं बता रहा हूँ वो भी समझ आ जाएंगी। यदि आप सप्तम भाव, 7th हाउस को अच्छे से समझना चाहते हैं तो यह वीडियो अवश्य देखिए। यह भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। आप 7th हाउस को अच्छे से समझ जाएंगे। सप्तम भाव मारक भाव होता है। यदि आप द्वादश भाव, 12th हाउस को अच्छे से समझना चाहते हैं तो ये वीडियो अवश्य देखिए। ये भी मैंने पहले ही अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, इससे आपको 12th हाउस के बारे में समझ में आ जाएगा। अब यदि इन भावों में द्वितीय, षष्ठम, सप्तम, अष्टम और द्वादश में यदि शनि चंद्र का विषयोग बन जाए तो ये घातक होता है व्यक्ति के लिए। तो फॉर्मूलाज क्या निकल के आए, लग्न लग्नेश कमजोर हो, अष्टम अष्टमेश कमजोर हो, षष्ठम षष्ठेश के साथ और मंगल के साथ संबंध बनाता हो तो कन्फर्म आत्महत्या का योग बनता है। चंद्रमा और बृहस्पति इन दोनों पर यदि केतु का प्रभाव हो तो भी आत्महत्या के चांसेस बन जाते हैं। चंद्रमा कमजोर हो, सूर्य कमजोर हो तो भी आत्महत्या के चांसेस बन जाते हैं। साथ ही शनि और चंद्र का विष योग अगर द्वितीय भाव, षष्ठम भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव में बन जाए तो भी आत्महत्या के योग बन जाते हैं। अब जो उदाहरण कुंडली मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये उसी व्यक्ति की है जिसने अभी पिछले महीने 12 अगस्त को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। देखिए ये है उस व्यक्ति की कुंडली। जैसा कि आप इस कुंडली में देख सकते हैं, वृषभ लगन की कुंडली है। लग्न कमजोर था और लग्नेश शुक्र ये कहाँ बैठा हुआ है, चतुर्थ भाव में। लग्नेश शुक्र चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है अपने शत्रु सूर्य के घर में, अर्थात लग्नेश कमजोर हो गया सूर्य के घर में जा करके। लग्न भी कमजोर था और सूर्य इसका नीच का होकर के षष्ठम भाव में बैठा हुआ है। सूर्य जो आत्मा का कारक है, विल पावर दिखाता है, वो नीच हो गया छठे भाव में जाके। गौर करने वाली बात है। और लग्नेश शुक्र सूर्य के घर में 4th हाउस में बैठा है, ऐसे ही कमजोर हो गया। अष्टम भाव का स्वामी बनता है बृहस्पति और ये जाके बैठा है पंचम में
बुध के घर में। बुध इस कुंडली में सेकेंडरी मारक है, द्वितीय भाव का मालिक है, सेकंड हाउस का मालिक, लॉर्ड ऑफ द सेकंड हाउस। सेकंड हाउस जो होता है वो द्वितीय मारक होता है, सेकेंडरी मारक। और इस वक्त इस व्यक्ति के जीवन में बुध की ही महादशा चल रही थी। पंचम भाव ही सही पर द्वितीय मारक जो ग्रह बनता है बुध, उसके घर में जाके अष्टमेश बैठ गया बृहस्पति, तो द्वितीय मारक के साथ संबंध बना लिया। और वो द्वितीय मारक ग्रह वो खुद कहाँ बैठा है, छठे भाव में आकर के। तो ये सारा कॉम्बिनेशन बन गया, लग्न लग्नेश, अष्टम अष्टमेश, षष्ठम षष्ठेश और द्वितीय मारक, इसका कॉम्बिनेशन बन गया, यानी आत्महत्या कन्फर्म। जैसा कि आप देख सकते हैं नवम भाव में केतु विराजमान है और अपनी नवम दृष्टि से बृहस्पति को देख रहा है। बृहस्पति पंचम भाव में शनि के साथ विराजमान है। केतु की दृष्टि आ रही है बृहस्पति पर, अष्टमेश पर, क्योंकि केतु स्वयं मुक्तिदाता ग्रह है, मोक्ष के प्लैनेट है। और मोक्ष व्यक्ति को तभी मिलेगा जब उसका शरीर समाप्त हो जाएगा, जब उसका जीवन समाप्त हो जाएगा, वो अपने आप से डिटैच हो जाएगा। लग्न यदि कमज़ोर है मतलब शरीर कमज़ोर है, हमारी इच्छा शक्ति कमज़ोर है, तो आत्महत्या में लग्न और लग्नेश का कमज़ोर होना तो सिद्ध हो गया। अष्टम भाव आयु स्थान होता है, आयु को दिखाता है, मृत्यु को दिखाता है। अष्टम भाव और अष्टमेश यदि खराब हो गए तो आयु कम हो गई। अच्छा, इस कुंडली में आप देखिएगा सप्तम भाव में रोचक योग बन रहा है, मंगल है वहाँ विराजमान। मंगल रोचक योग बना अवश्य रहे हैं, धन संपत्ति वगैरह के लिए अच्छा है, पर यही मंगल मुख्य मारक है। और इस मंगल का कॉम्बिनेशन हो गया जब बाकी के सारे फैक्टर्स के साथ, तो इस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। वो मैं आपको अभी दशाओं में दिखाऊंगा। चंद्रमा शनि की राशि में बैठे हैं, शनि के साथ एक संबंध बन गया चंद्रमा का, और शनि बृहस्पति यानी अष्टमेश के साथ बैठा है। तो ये सारा कॉम्बिनेशन जो है वो लग्न कुंडली में आत्महत्या की ओर इशारा करता है। अब इस व्यक्ति की नवांश कुंडली को देखिए, ये है इसकी नवांश कुंडली। यदि आप इस कुंडली को ध्यान से देखेंगे तो षष्ठम भाव में केतु दिखेगा, और केतु अपनी नवम दृष्टि से चंद्रमा को पीड़ित कर रहा है। चंद्र और शनि का विष योग द्वितीय भाव में, सेकंड हाउस में है। नवांश कुंडली में चंद्रमा को केतु पीड़ित कर रहा है और लग्न कुंडली में बृहस्पति को केतु पीड़ित कर रहा है। नाड़ी ज्योतिष में बृहस्पति को जीव कारक माना जाता है, सेंटर माना जाता है। बृहस्पति अष्टमेश है, केतु से पीड़ित है। द्वितीय मारक ग्रह जो बुध है उसकी राशि में विराजमान है। अब देखिए, इस व्यक्ति ने घर के बाथरूम में जाकर के फांसी लगाई। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि इसको जान ही देनी थी तो इसने फांसी ही क्यों लगाई? ये जहर खा लेता, स्लीपिंग पिल्स खा लेता, रेल के आगे कट जाता, छत से कूद जाता, नदी में कूद जाता, समंदर में कूद जाता। फांसी ही क्यों लगाई, ये प्रश्न है ना। और दूसरा, अगर फांसी लगानी थी तो अपने घर में ही क्यों लगाई? कहीं बाहर जाके किसी पेड़ की डाली से लगा लेता लटक करके। घर में ही क्यों फांसी लगाई? और घर में भी बाथरूम में ही क्यों फांसी लगाई? बाथरूम में तो कोई पंखा वंखा होता नहीं है। आमतौर पे जब लोग फांसी लगाते हैं तो सीलिंग फैन जो पंखा होता है उसमें रस्सी डाल करके लटक जाते हैं, और बाथरूम में तो कोई सीलिंग फैन होता नहीं है। सीलिंग फैन होता है बेडरूम में, ड्राइंग रूम में। तो इसने बाथरूम में जाके फांसी क्यों लगाई? कायदे से इसको बेडरूम या ड्राइंग रूम यूज़ करना चाहिए था। इन सारे प्रश्नों का उत्तर भी इसी कुंडली में है। देखिए, मैं आज आपको डिकोड करके बता रहा हूँ ये चीज़ें दूसरे चैनल पे आपको देखने को नहीं मिलेंगी। आप लग्न कुंडली को ध्यान से देखिए। अष्टम भाव में धनु राशि है। जब अष्टम भाव में धनु राशि होती है तो व्यक्ति की मृत्यु अपने परिवार के बीच होती है। यह ज्योतिष शास्त्र का फॉर्मूला है। और ये अष्टम भाव में धनु राशि केवल वृष लगन में ही आएगी। तो इस व्यक्ति की मृत्यु भी अपने परिवार के बीच हुई। इसकी बीवी बेडरूम में सोई थी, सास ससुर दूसरे कमरे में सोए थे, बच्ची इसकी ड्राइंग रूम में पढ़ाई कर रही थी, और इसने चुपचाप बाथरूम में जाके फांसी लगा ली। तो एक चीज़ तो साबित हो गई कि अष्टम भाव में धनु राशि थी, परिवार के बीच मृत्यु हुई। अब बाथरूम में ही जाके क्यों फांसी लगाई, कहीं और क्यों नहीं लगाई? एक लेमैन कहेगा कि भाई बेडरूम में इसकी वाइफ सो रही थी, दूसरे कमरे में सास ससुर सो रहे थे, और ड्राइंग रूम में बच्ची थी, तो उनके सामने इसको फांसी लगाने का मौका ही नहीं मिल रहा था, इसलिए ये बाथरूम में गया। देखा जाए तो एक नज़र से ये बात सही भी है, पर जब हम ज्योतिषीय विश्लेषण करते हैं, बाल की खाल निकालते हैं, सूक्ष्मता में जाते हैं, तब हम देखते हैं कि काल पुरुष की नैसर्गिक कुंडली में अष्टम भाव में वृश्चिक राशि आती है, और वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो साइन जल तत्व की राशि है। तो घर में जल सबसे ज़्यादा कहाँ उपलब्ध है? बाथरूम में, जहाँ आदमी नहाता धोता है। तो इसलिए इसने बाथरूम में जाके फांसी लगाई। और वृश्चिक राशि एक क्विक रिस्पॉन्स देने वाली राशि है। अगर आप बिच्छू की
पूंछ पर गलती से भी पैर रख दे तो बिच्छू आपको बिना डंक मारे छोड़ेगा नहीं, बिना बदला लिए वो नहीं छोड़ेगा, तुरंत रिस्पॉन्स देता है, क्विक रिस्पॉन्स देता है। तो जब अष्टम भाव मृत्यु के लिए प्रेरित करेगा तो आदमी क्विक डिसीजन लेगा। जैसा कि इसकी बीवी ने मुझे बताया, जब मैं इसके घर गया था मिलने, तो उसने बताया कि आदमी सोफे पे लेटा हुआ था एकदम रिलैक्स होके, किसी को कुछ पता नहीं चलने दिया कब उसकी वाइफ की आंख लग गई और कब ये अचानक से जाके बाथरूम में अंदर से दरवाजा बंद करके लटक गया। तो इसने अचानक से इम्पल्सिव डिसीजन लिया और अपने आप को टांग लिया बाथरूम में जाके। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब सवाल आता है कि फांसी ही क्यों लगाई? किसी और तरीके से हाथ की नस काट करके या ट्रेन की पटरी पे जाके सिर रख देता, किसी और तरीके से क्यों नहीं मरा? आग क्यों नहीं लगा ली? फांसी ही क्यों लगाई? देखिए, जन्म कुंडली में जो सेकंड हाउस होता है ना, द्वितीय भाव, वो गले को दिखाता है, इस एरिया को, आपके मुख को, दांतों को, आंखों को और गले को, यहाँ तक के एरिया को दिखाता है। जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव आपके चेस्ट के एरिया को दिखाता है, लंग्स को, खास करके फेफड़ों को, हार्ट को दिखाता है। आप देखेंगे इसकी लग्न कुंडली में कि लग्नेश शुक्र जो है, वेनस, वृष लगन का स्वामी, वो चतुर्थ में बैठा है, ठीक है। और इस समय इन दिनों इसके जीवन में बुध की महादशा चल रही थी। बुध सेकंड हाउस के स्वामी है, देखिए ध्यान से कुंडली में, बुध सेकंड हाउस के स्वामी है, द्वितीय मारक बनते हैं, ठीक है। इसलिए द्वितीय भाव सेकंड हाउस का मरने में बहुत बड़ा रोल हुआ, जो इस एरिया को दिखाता है। और जब व्यक्ति फांसी लगाता है तो उसका दम घुटने लगता है, उसको सांस नहीं आती और सांस की कमी के कारण वो मरता है, यानी लंग्स, फेफड़े अफेक्टेड होते हैं, जो जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव दिखाता है, फोर्थ हाउस। गौर से देखिए, इस कुंडली में शुक्र कमजोर हो गए हैं फोर्थ हाउस में जाके, यानी इसका सेकंड हाउस अफेक्टेड है, फोर्थ हाउस अफेक्टेड है, सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस और लग्न का संबंध बन ही रहा है। तो इस कारण इस व्यक्ति ने जब फांसी लगाई अपने लग्न, अपने शरीर को खत्म करने के लिए, तो द्वितीय भाव से रिलेटेड ऑर्गन में फांसी लगाई और इफेक्टेड हुआ फोर्थ हाउस से रिलेटेड ऑर्गन। गला चोक हुआ, लंग्स में एयर का पैसेज बंद हुआ, एयर का फ्लो बंद हुआ और आदमी मर गया। तो ज्योतिष शास्त्र देखिए कितना तर्क संगत है। अगर आप गहराई से विश्लेषण करेंगे तो आपके जीवन में घटने वाली एक एक घटना आपको समझ में आ जाएगी। कोई भी चीज अकारण, बेवजह हमारे जीवन में नहीं घटती। तो ये था इसकी लग्न कुंडली का और नवांश कुंडली का विश्लेषण। अब गोचर का विश्लेषण कर लेते हैं। गोचर क्या होता है, इस विषय पर मैंने आपको पहले ही कई बार बता दिया है, आज संक्षेप में थोड़ा बता देता हूं। वैसे मेरे पुराने वीडियोज में काफ़ी जानकारी है गोचर के बारे में। देखिए, गोचर आकाश मंडल में जो ग्रहों की स्थिति रात दिन बदलती रहती है, मूवमेंट होता रहता है, उसको हम गोचर कहते हैं। जब हम पैदा होते हैं, जब हमारा जन्म होता है, तो हमारी जो जन्म कुंडली बनती है वो उस दिन का गोचर होती है, क्योंकि ग्रह तो कंटिन्यूअसली आकाश में मूव कर रहे हैं और नीचे धरती पे अरबों खरबों बच्चे भी पैदा हो रहे हैं। आकाश मंडल में जिस प्रकार की ग्रहीय स्थिति होती है, उन ग्रहीय स्थितियों में धरती पर जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो आकाश मंडल में जो ग्रहों की स्थिति होती है उसकी जेरोक्स कॉपी, उसकी कार्बन कॉपी छप जाती है इस बच्चे के जीवन में, जो उसकी लग्न कुंडली बनता है। यानी हम जब पैदा हुए थे तो हमारी जो लग्न कुंडली है वो उस दिन का गोचर है जब हम पैदा हुए थे। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। अब 12 अगस्त का अगर हम गोचर देखें, पिछले महीने के 12 अगस्त का, तो वो गोचर है ये। तो बृहस्पति उस दिन 12 अगस्त 2024 को वृष राशि में विराजमान थे। बृहस्पति के राशि परिवर्तन पर मैंने हाल ही में वीडियो बना करके अपने चैनल पे अपलोड किया है। ये है उस वीडियो का स्क्रीनशॉट। यहाँ 2 वीडियोस मैंने बना के डाले थे सभी 12 राशि वालों के लिए। अगर आप अपनी राशि के लिए बृहस्पति के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा ये जानना चाहते हैं तो इन दोनों वीडियोज़ में से कोई एक वीडियो आप देख लीजिए जो आपकी राशि के अनुसार हो। तो बृहस्पति इन दिनों शुक्र की ही राशि में बैठे हुए हैं। शुक्र जन्म कुंडली में लग्नेश बनते हैं और बृहस्पति अष्टमेश बनते हैं। तो लग्नेश और अष्टमेश का संबंध आपस में बन गया। साथ में मंगल और चंद्रमा, ये दोनों भी 12 अगस्त को वृष राशि में ही विराजमान थे। मंगल जन्म कुंडली में, लगन कुंडली में मुख्य मारक बनता है और चंद्रमा मन का कारक है। ये 3 ग्रहों का कॉम्बिनेशन शुक्र की राशि में बन रहा था, यानी लग्नेश, अष्टमेश, सप्तमेश मुख्य मारक और चंद्रमा जो मन का कारक है, ये सभी उस दिन वृष राशि में ही विराजमान थे। चंद्रमा के साथ मंगल मन को अचानक से मथ दिया और मंगल ने इंपल्सिव डिसीजन लेने के लिए इस व्यक्ति को प्रेरित किया। केतु इन दिनों कन्या राशि में विराजमान है और केतु के राशि परिवर्तन का सभी 12 राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर भी मैंने वीडियो बना करके हमारे चैनल पे अपलोड किया हुआ है। आप अपनी राशि के अनुसार देख सकते हैं। केतु कन्या राशि में है
और कन्या राशि में अष्टम भाव में बैठ करके केतु अपनी नवम दृष्टि से बृहस्पति और चंद्रमा दोनों को गोचर में भी प्रभावित कर रहे हैं, लग्न कुंडली में भी प्रभावित कर रहे हैं, नवांश में भी प्रभावित कर रहे हैं और गोचर में भी प्रभावित कर रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन किस तरह बना देखिए। साथ में जो लग्न कुंडली में सेकेंडरी मारक है बुध, वो उन दिनों 12 अगस्त को छठे भाव में बैठा हुआ था चंद्रमा की ही राशि में और सूर्य के साथ। तो ये सारा कॉम्बिनेशन बन गया ना। ये सारा कॉम्बिनेशन जब गोचर में भी बन गया, नवांश में भी बन गया और लग्न कुंडली में भी बन गया, साथ ही जो महादशा चल रही थी इस व्यक्ति की, ये है उसका स्क्रीनशॉट। आप देख सकते हैं कि बुध की महादशा में, सेकेंडरी मारक की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा है जो लग्नेश है, जो कमजोर है। उसमें जो प्रत्यंतर दशा है वो अष्टमेश की है, बृहस्पति की है। जो सूक्ष्म प्रत्यंतर है वो पुनः शुक्र का है। और प्राण दशा मंगल की चल रही थी उस दिन, जिस दिन इस व्यक्ति ने फांसी लगाई 12 तारीख को, उस समय मंगल की प्राण दशा थी, मुख्य मारक की प्राण दशा थी। इस व्यक्ति ने जान दी मुख्य मारक की प्राण दशा में। तो सारा कॉम्बिनेशन बन गया, लग्नेश, अष्टमेश, सेकेंडरी मार्केश और चीफ मार्केश। इन सब का जब कॉम्बिनेशन बन गया तब इस व्यक्ति ने जान दे दी। यह था आत्महत्या वाली कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण अत्यंत गहराई एवं सूक्ष्मता से। चलिए आपको एक दूसरी कुंडली दिखाते हैं जो मैंने आज ही देखी है। इसमें भी आत्महत्या के सभी लक्षण मौजूद हैं और मैंने इसके परिवार वालों को वार्निंग दे दी है, आगे ईश्वर की इच्छा। यह आप बोर्ड पे जिस कुंडली को देख रहे हैं सिंह लगन की कुंडली है, एक महिला की कुंडली है। 2 साल हो गए इसके विवाह को, इसका विवाहित जीवन बिल्कुल नष्ट है। पति और ससुराल वालों से, विशेषकर सास से इसके बहुत झगड़े होते हैं, विवाहित जीवन सुखी नहीं है। अब विवाहित जीवन पर मैं अभी नहीं जाऊंगा। आप देख सकते हैं कि सप्तमेश शनि 8वें चला गया है, अष्टम भाव में, तो विवाहित जीवन को ऐसे ही बर्बाद कर दिया, विवाह भंग योग बन गया। पर मैं आत्महत्या वाले पॉइंट पे आता हूं कि क्या इस कुंडली में आत्महत्या के योग बन रहे हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, लग्न और लग्नेश कमजोर हो, अष्टम और अष्टमेश कमजोर हो, षष्ठम भाव और षष्ठेश के साथ संबंध बनाता हो और मंगल से भी संबंध बनाता हो तो आत्महत्या कन्फर्म हो जाती है। अब देखते हैं इस कुंडली में क्या ये फॉर्मूला फिट बैठता है। देखिए, लग्न का स्वामी सूर्य है, ये कहाँ चला गया, छठे भाव में बैठ गया जाकर के। लग्नेश का षष्ठम भाव से संबंध बन गया। लग्न इस कुंडली में कमजोर है डिग्री वाइज, वो मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूं, मैंने देखा है। लग्न कमजोर है और लग्नेश बैठ गया छठे भाव में, संबंध बन गया। अष्टम भाव का स्वामी कौन है, अष्टम भाव का स्वामी है बृहस्पति और ये भी छठे भाव में बैठ गया जाकर के यहां पे। तो अष्टम और षष्ठम का संबंध बन गया। अष्टम भाव में शनि है, शनि की ही राशि में बैठा है लग्नेश भी और अष्टमेश भी। तो शनि का बहुत ज्यादा प्रभाव आया। शनि उदासीनता, डिप्रेशन का कारक होता है। द्वितीय भाव, इसका स्वामी कौन है, बुध, सेकेंडरी मारक है इस कुंडली में, ध्यान रखिएगा। और ये कहां बैठा है, छठे में आके। सेकेंडरी मारक छठे में बैठ रहा है, लग्नेश छठे में बैठ रहा है, अष्टमेश छठे में बैठ रहा है और सेकेंडरी मारक ग्रह के घर में मंगल विराजमान है, तो मंगल का भी संबंध बन गया। लग्न का, अष्टम का, षष्ठम का, द्वितीय भाव का और मंगल का संबंध आपस में बन गया लग्न कुंडली में, यानी आत्महत्या का योग कन्फर्म हो गया इसकी कुंडली में। साथ में सेकंड हाउस में राहु बैठा है, राहु भ्रम देता है, इल्यूजन्स देता है। इस कुंडली में आत्महत्या का योग तो स्पष्ट है। आत्महत्या किस प्रकार से होगी, जहर खाके, स्लीपिंग पिल्स, नींद की गोलियां खाके, कोई भांग धतूरा जैसे सिडेटिव को खा करके, क्योंकि द्वितीय भाव होता है मुख का, मुख का होता है, गले का होता है। इसमें राहु बैठा है, राहु नशीली दवाइयों का, धुएं वगैरह का कारक होता है, मति भ्रम देता है। मंगल साथ में बैठा है, अचानक से इंपल्सिव डिसीजन लेगी, ये महिला की कुंडली है, अचानक से इंपल्सिव डिसीजन लेगी और कोई नींद की गोलियां, कोई जहरीली चीज खा लेगी। दूसरा सूत्र क्या कहता है कि चंद्रमा और सूर्य कमजोर होने चाहिए, मन का कारक और आत्मा का कारक कमजोर होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि चंद्रमा भी छठे में बैठा हुआ है, सूर्य लग्न का स्वामी छठे में बैठ गया, लग्न भंग योग बना रहा है, शत्रु के घर में बैठा है, शनि के घर में, तो चंद्रमा सूर्य भी कमजोर हो गए। शनि पर केतु का प्रभाव है, क्योंकि शनि अष्टम में केतु के साथ विराजमान है और शनि की राशि में ही चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति सब बैठे हैं, बुध भी बैठा है, तो केतु का प्रभाव इन सारे ग्रहों पर भी आ गया, तो सारी आत्महत्या के योग कन्फर्म हो जाते हैं। इन दिनों इस महिला की बृहस्पति की महादशा चल रही है, अष्टमेश की महादशा, उसमें
सप्तमेश मुख्य मारक जो शनि है उसकी अंतर्दशा चल रही है। अब इस अंतर्दशा में जब सेकेंडरी मारक बुध का प्रत्यंतर आ जाएगा, मंगल का सूक्ष्म अंतर आएगा, प्राण दशा आएगी, तो इसकी भी कहानी खत्म हो जाएगी। अब वीडियो के मध्य में मैं आपके लिए कुछ जानकारियां लेकर के आया हूं। हमारा प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान संस्थान ज्योतिष का कोर्स प्रारंभ कर रहा है। अभी जो आप तस्वीर देख रहे हैं इसमें उस कोर्स की डिटेल है। यदि आप इसके बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं और हमारे जरिए ज्योतिष विद्या को सीखना चाहते हैं, एक सफल ज्योतिषी, एक सफल भविष्यवक्ता बनना चाहते हैं, तो आप हमारे कार्यालय में संपर्क कीजिए। वहाँ आपको सारी प्रक्रिया, शुल्क वगैरह सब बताया जाएगा और हम पाराशरी ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष आपको सिखाएंगे। सारी प्रक्रिया आपको हमारा स्टाफ बता देगा। आप मैसेज कीजिए या फ़ोन कीजिए। इसके अलावा अगर आप काल सर्प दोष पूजा, नवग्रह शांति पूजा, महामृत्युंजय का जप, गंडमूल की शांति, पितृदोष की शांति या अन्य किसी ग्रह की शांति करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि किसी की कोई वस्तु खो गई हो, उसको प्राप्त करना हो, तो हम वो भी कुंडली की सहायता से और पंचांग की सहायता से कर देते हैं। कई सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो आप अभी इस तस्वीर में देख रहे हैं। अगर आपको इनमें से कोई सर्विस चाहिए तो हमारे कार्यालय में संपर्क कीजिए। उचित शुल्क देकर आप हमारी सेवाएं ले सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ऑल का ऑप्शन टच कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को दबाइए। इस वीडियो को अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप इत्यादि पे शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि वो भी इस अति महत्वपूर्ण वीडियो को देखें और अपनी प्राण रक्षा करने में समर्थ हों। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहिए तो उसके लिए स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है इस पर आप संपर्क कीजिए हमारे कार्यालय से। हमारा स्टाफ आपको सारी प्रक्रिया बताएगा। ऑल सर्विसेज आर पेड। जो हमारा शुल्क है वो दीजिए और हम आपकी कुंडली का विश्लेषण आपके लिए कर देंगे। चलिए अब जल्दी जल्दी उपायों पर चर्चा करते हैं। देखिए, वैसे तो होनी को कोई टाल नहीं सकता। जो विधाता ने भाग्य में लिख दिया है वो तो होगा ही। ज्योतिषी भगवान नहीं होता, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, पर फिर भी हमारा कर्तव्य बनता है कि हम कुछ उपाय आपको अवश्य बताएं। तो जिस व्यक्ति की कुंडली में आत्महत्या का योग हो, अगर उसकी महादशा अंतरदशा भी चल रही है, यानी उसका टाइम भी वैसा ही खराब चल रहा है, तो सबसे पहले तो उसको महामृत्युंजय मंत्र का जाप उसके लिए करवा देना चाहिए। 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप। महाकाल के दर्शन उसको अवश्य करने चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ काल के भी काल है, महाकाल है। यदि वो चाहें तो सब ग्रह नक्षत्र स्थितियों को पलट देंगे। तो महाकाल के दर्शन अवश्य करने चाहिए। चंद्रमा का उपाय अवश्य करना चाहिए, चंद्रमा की शांति करवानी चाहिए, चंद्रमा का मंत्र जाप करना चाहिए, सूर्य का मंत्र जाप करना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य के वीडियो में ये सारी बातें मैंने बताई हुई हैं। ये है उस वीडियो का स्क्रीनशॉट। यदि आप सूर्य के उपाय जानना चाहते हैं तो इस वीडियो का अंतिम हिस्सा अवश्य देखें। इसके अलावा उस व्यक्ति को जिसकी जन्म कुंडली में आत्महत्या के योग हो, उसको लग्नेश को मजबूत करने का उपाय करना चाहिए। उसके मंत्र जाप शांति वगैरह करवानी चाहिए। द्वितीयेश का उपाय करना चाहिए, षष्ठेश का उपाय करना चाहिए, सप्तमेश का उपाय करना चाहिए और अष्टमेश का उपाय करना चाहिए। यदि इतने सारे उपाय कर लिए जाए तो एक संभावना होती है कि उसकी मृत्यु टल जाए। वैसे विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता, पर फिर भी हम मनुष्य हैं और हम मनुष्य हार नहीं मान सकते। तो चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ आशा करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। केतु दशम भाव 10th हाउस में हो तो क्या परिणाम देता है, इस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।